चैप्टर नंबर 4, थर्मल सेंसर्स। ठीक है, सो इसमें जो है टॉपिक है आरटीडी, रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। दूसरा है थर्मिस्टर, शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में। देन थर्मो ईएमएफ सेंसर, देन रेडिएशन सेंसर, पायरो इलेक्ट्रिक टाइप। ठीक है, सो हम लोग अभी आज देखेंगे आरटीडी, और सिलेबस जो आरटीडी का है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी। ठीक है, सिलेबस कह रहा है मटेरियल, और क्या कह रहा है सिलेबस में, मटेरियल्स टिप सेंसिटिव एंड स्टेम सेंसिटिव टाइप। एक तो मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है आरटीडी बनाने में, और दो टाइप की बात की जा रही है, टिप सेंसिटिव एंड स्टेम सेंसिटिव, स्टीम नहीं स्टेम सेंसिटिव। ठीक है, तो जो किताब आपको प्रिस्क्राइब की हुई उसमें वो नहीं मेंशन्ड है प्रॉपरली। 15वीं की किताब है, एकदम टिप सेंसिटिव वर्ड नहीं यूज किया है या स्टेम सेंसिटिव। कई किताबें हैं, किसी किताब ने भी दोनों को नहीं यूज किया हुआ है, कहीं किसी को टिप लिखा है किसी जगह, कहीं किसी ने स्टेम बोल दिया है। ठीक है, तो कई सारे पुस्तकों का जो है वो अध्ययन करके जो मुझे मिला फ्लो ऑफ थॉट बताने के लिए आपको, क्योंकि मुझे कम से कम ये एक घोष की किताब, शॉनी, देन अगेन ये आपकी 15वीं, उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंटेशन की, और कुछ अपनी। तो मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि रेजिस्टेंस वर्ड आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंपल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स अ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये हमें पता है रेजिस्टेंस। सो L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या जो मटेरियल हो जिसका भी हम रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो भी मटेरियल हो, कंडक्टर से बात की जा रही है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, हाँ, जब इसको ऐसे कट करेंगे है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन। और तीसरा हो गया आपका, ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है बताइए? हाँ, कांस्टेंट है, बट है क्या? रेजिस्टिविटी क्या है? अगर मैं यूनिट एरिया कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, और यूनिट लेंथ कर दूं, तो दोनों 1 हो जाएगा। सो रो विल बी इक्वल टू R. So resistivity is the resistance offered by the material of unit area and unit length. Unit cross sectional area, unit length is resistivity. ठीक है, सिंपल है भाई, बाकी तो और
फिजिकल प्रॉपर्टी है और बहुत सारी बातें। सो रेजिस्टेंस को अगर मैं प्रॉपर्टी को देख रहा हूं, रेजिस्टेंस के अगर इक्वेशन को देख रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस में बदलाव करना है तो मैं तीन तरह से बदलाव कर सकता हूं। या तो मैं डायमेंशन लेंथ का चेंज कर दूं, या मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को कुछ बदल दूं, या मैं रेजिस्टिविटी को बदल दूं, है ना। तो या तो हम कुछ डायमेंशनल चेंज करेंगे या फिर हम प्रॉपर्टी ही चेंज करेंगे। सो जो रेजिस्टिविटी है इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी कि अगर हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएगा, और रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएगा तो मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, है ना, ऐसे करके। तो हम बनाएंगे इस चीज से ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब जो किसी चेंज को रिफ्लेक्ट करता हो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो था, जैसे यहां पे हमारा थीटा को ये रिफ्लेक्ट करेगा एज अ चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि अंदर में क्या चेंज करेगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है। सो टोटल रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं तो तीन तरह की बातें हैं। पहला, अगर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं तो हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। अगर हम स्ट्रेन क्रिएट करते हैं इसके अंदर में, जैसे मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये एक कंडक्टर मान लेते हैं, इसको जब मैं गर्म करूंगा तो ये थर्मली एक्सपैंड करेगा, फाइन। लेकिन अगर मैंने इसको क्या किया, दो जगह से बिल्कुल प्रेस करके रखा हुआ है, तो अब अगर गर्म कर रहा हूं तो थर्मली एक्सपैंड कर रहा है लेकिन लेंथ में नहीं बढ़ रहा है, तो अंदर क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब कोई चीज को आप नहीं प्रेस करके वापस लाते हो तो स्ट्रेन, तो एक मेथड हो गया स्ट्रेन क्रिएट करके, है ना। और तो स्ट्रेन गेज अलग हो गया जो चैप्टर नंबर 3 में है, और यहां हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, यानी जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस में, उससे हम वो भी जो भी चीज फिर आगे चेंज करेंगे। सो आरटीडी का डेफिनेशन लिख लीजिए, ये तो फंडामेंटल हो गया, ठीक है। आरटीडी का डेफिनेशन लिख लीजिए आप कि द रेजिस्टेंस थर्मामीटर which utilizes the resistance thermometer which utilizes the variation of their resistance which utilizes the variation of their resistance to detect temperature change या detect temperature बेसिकली तो टेम्परेचर चेंज ही होता है, डेफिनेशन में लिखा, लेकिन डिटेक्ट करें टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड या ऑफन कॉल्ड एज, ऑफन मतलब प्राय, ऑफन का मतलब प्राय यानी ज्यादातर, है ना, प्राय, इज ऑफन कॉल्ड एज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या इन शॉर्ट आरटीडी। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, एसी हो या डीसी हो, दोनों पे ये काम कर जाएगा। इंडक्टेंस होता या कैपेसिटेंस होता तो उसका बिहेवियर डीसी और एसी के लिए अलग अलग, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। और रेजिस्टेंस ही अकेली एक क्वांटिटी है जो टेम्परेचर चेंज को महसूस कर रही है, और कोई क्वांटिटी टेम्परेचर चेंज को महसूस नहीं कर रही है, इसलिए भी रेजिस्टेंस आरटीडी ही मिलेगा आपको। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर डिटेक्टर नहीं मिलेगा, इंडक्टिव नहीं मिल रहा है, आरटीडी ही मिल रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस भी है रेजिस्टेंस जो है, इसलिए एक किताब है, एक ही क्वेश्चन उन्होंने यहीं से स्टार्ट ही किया है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वर्ड से, है ना। तो उन्होंने कहा है कि ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यहीं से स्टार्ट किया है इन्होंने, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज only the variation of resistance to temperature has been found to be useful in measuring temperature. That is the importance of the resistive property, significance of this property, ठीक है। तो ये तो RTD का डेफिनेशन हो गया। एक लीजिए significance of, लिख लीजिए significance of the resistance property।
है ना, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। मैं एक थॉट फ्लो बनाना चाह रहा हूं कि आपको ये लगे पहले ये जानना चाहिए फिर ये ऐसे करके। तो पहले रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देख लिया, रेजिस्टेंस से आरटीडी बना दिया। आरटीडी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, हाँ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ जो ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, इन टेम्परेचर मेजरमेंट, ऐसे एक वर्ड लिख लीजिए, इन टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर मेजरमेंट, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस और रेजिस्टिव प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, रेजिस्टिव नहीं, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इन टेम्परेचर मेजरमेंट। तो लिख लीजिए ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में से जितने भी हैं, एक सब्सटेंस का कई प्रॉपर्टी हो सकता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑफ द प्रॉपर्टीज ओनली द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओनली द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओनली द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, only the variation of resistance with temperature, with temperature has been found to be useful, has been found to be useful, है ना, एक यही प्रॉपर्टी है जो यूजफुल है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, बाकी सब उतना यूजफुल नहीं है, वेरिएशन हो भी रहा है तो इट इज नॉट दैट फ्रूटफुल या यूजफुल, ठीक है ना, हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल, यूजफुल किसके लिए, इन मेजरिंग टेम्परेचर, किस चीज के लिए यूजफुल, इन मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमने आरटीडी बनाया, पहली बात तो ये। तो कोई ये जानना चाहे कि भाई तुमने रेजिस्टेंस को ही क्यों बनाया टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, किसी और को नहीं, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि तमाम प्रॉपर्टीज जो है किसी सब्सटेंस का, उसमें से रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है टेम्परेचर से वही यूजफुल है, बाकी उतना यूजफुल नहीं, ठीक है। और इस वेरिएशन से हमने जो है यूटिलाइज करके आरटीडी बना दिया, तो यही एक आपका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एक लाइन और कहीं लिखा हुआ है, शायद मेंशन है, चेक करने दीजिए मुझे, हाँ दूसरा है, मतलब ये कौन सी किताब है, शायद ए.के. शॉनी की किताब है, तो इन्होंने जो लिखा है, ए.के. शॉनी ने एक अच्छा लाइन लिखा है, ओपनिंग लाइन ही लिखा है, मतलब इन्होंने रेजिस्टेंस वगैरह बाद में बताया, पहले सिग्निफिकेंस बता दिया है। इट इज जनरली सीन दैट द, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इट इज जनरली सीन दैट मेथड्स व्हिच इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस आर प्रेफर्ड, ठीक है, फॉर एम्प्लॉइंग प्रिंसिपल। पॉइंट क्या है, दिस इज बिकॉज बोथ ऑल्टरनेटिंग एज वेल एज डायरेक्ट करंट्स एंड वोल्टेजेस आर सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो सेकंड सिग्निफिकेंस आप ये लिख सकते हैं, तो सेकंड पॉइंट है कि बोथ ऑल्टरनेटिंग एज वेल एज डायरेक्ट करंट, आप लिख लो बोथ एसी एज वेल एज डीसी, मेन सेकंड पॉइंट ये लिख लो कि बोथ एसी एज वेल एज डीसी, both AC as well as DC are suitable for resistance measurement। आप दोनों रेजिस्टेंस दोनों में भी है, रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, इंडक्टेंस अगर है, इंडक्टर है तो देखेंगे कि वो किसको ब्लॉक करता है, किसको पास होने देता है, रेजिस्टेंस डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास होने देता है, एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास होने देता है, क्या होता है, एसी को ब्लॉक करता है, और कैपेसिटर तो इसका मतलब, लेकिन रजिस्टर दोनों को फ्लो कराने देता है, तो दोनों ही का यूज कर सकते हैं हम
मेजरमेंट पर्पस में, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है ना। हाँ, बोथ AC एज वेल एज DC आर सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट दोनों में ही हो सकता है ना, एक में एक रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। इंडक्टेंस जो है, जो इंडक्टर है वो डीसी के लिए कैसा बिहेव करेगा, प्लेन वायर ऐसा बिहेव करेगा। बस ट्रांजिएंट कंडीशन थोड़ा देर से इंडक्टिव प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसका तो प्लेन वायर हो जाएगा, तो उसका इंडक्टेंस का कोई यूज नहीं है वहां पर, ठीक है। और अगर डीसी में मैं कैपेसिटर लूंगा तो, है ना, तो वो ओपन सर्किट का काम करेगा, ठीक है, ऐसा है। फाइन, 1 2 3, हाँ 4 डेफिनेशन हो गया। 5 कहां से लाया मैंने, हाँ चलिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लिखते हैं, मिटा दो इसको। अब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है ऐसे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो एक बेसिक रिलेशन पढ़ते थे आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में, ध्यान है आपको। रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था है? अल्फा क्या, टी या डेल्टा टी, ऐसा था ना कुछ, ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था ना। चलिए इसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। आप लिखिए द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल आ जाओ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल RT मान लिया, and the corresponding temperature T, and the corresponding डबल एस होता है शायद, सिंगल एस, corresponding temperature T is generally given as RT is equal to R naught 1 plus alpha 1T plus alpha 2T square plus dot 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 alpha n Tn। ऐसा होता है असल में, ऐसा क्यों होता है? है? असल में ऐसा होता है, आप ऐसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? एनीबॉडी? क्यों पढ़ते हैं? चेंजिंग टेम्परेचर नहीं, क्योंकि हमें पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। हमने एक डेटा प्लॉट किया, ग्राफ बनाया असल में, और एक कॉन्सेप्ट होता है कर्व फिटिंग। हम उसमें से दो एक देखते हैं कौन सा कर्व उस ग्राफ को फिट कर रहा है। जब हमारे पास डायरेक्ट नहीं रिजल्ट्स है तो हम डेटास निकालते हैं लैब में और उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ को देख के सोचते हैं कि किसका इक्वेशन हो सकता है जो इससे मैच करे। अगर स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो कहेंगे ठीक है, R नॉट 1 प्लस अल्फा टी है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर कोई कर्व मिल रहा है तो हो सकता है क्वाड्रेटिक हो सकता है, और कोई कर्व क्यूबिक हो सकता है, या और हायर ऑर्डर का भी हो सकता है। वी नेवर नो कि जो रिलेशन है वो ये है या mx स्क्वायर प्लस m2x प्लस सी है, क्या है नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा कौन सा कर्व फिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये कहां से आया है, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या मिला वो बता रहा हूं, इसको मिटा दो। ठीक है,
समझना, थोड़ा थोड़ा मैथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा हल्का हल्का, ताकि थोड़ा बुद्धि डिप्लोमा से ज्यादा रहे, है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा बट फिर अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ, एक ग्राफ बनाया गया, एक ग्राफ बनाया गया, RT बाई R0 का रेशियो निकाला गया, एंड इधर टेम्परेचर T इन थीटा डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T को। और अलग अलग टेम्परेचर, जैसे यहां है -200, 0 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। और इधर भी रेशियो लिया गया कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 0 यहां नहीं है तो इसका मतलब -2 है, कहीं से प्लॉट कर सकते हैं एक्सेस। 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। और ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ मिला हमें अलग अलग मटेरियल का। जैसे अलग अलग मटेरियल को क्या किया, वोल्टेज और करंट दिया गया, टेम्परेचर मेजर किया गया, ठीक है। सो अलग अलग तरह का ग्राफ मिला। मान लीजिए जैसे एक ग्राफ मिला, ये ऐसा चला गया कर्व, ठीक है। एक ग्राफ का कर्व जो था वो ऐसा गया, ठीक है। एक ग्राफ का कर्व जो था वो ऐसा चला गया, और एक ग्राफ का कर्व जो था ऐसा चला गया, ठीक है। कोई और कलर हो तो ब्राउन दिखाई दे अलग से, ऐसा चला गया। तो देखा गया ये कौन सा मटेरियल है, ये है निकल, ठीक है। ये कौन सा है, ये है आयरन, ठीक है। ये कौन सा है, ये है कॉपर, ठीक है। और ये क्या कौन सा है, ये है प्लैटिनम, प्लैटिनम, समझ में आया। तो बाकी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व है, बट अगर हम प्लैटिनम को देख रहे हैं और कॉपर को देख रहे हैं तो काफी हद तक, काफी बड़े रेंज में ये लीनियर है। तो मैं अगर कहूं कि भाई इसका इक्वेशन लिखना, तो हो सकता है कि इसका इक्वेशन मैं ये लिखता, RT इज इक्वल टू R0 अल्फा टी, अल्फा 1T प्लस अल्फा T स्क्वायर, हो सकता है, या अल्फा T स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है निकल का, हो सकता है मैं लिखना पड़ता कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T प्लस अल्फा T स्क्वायर प्लस अल्फा T क्यूब। क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा ऐसा बन जाता है। अलजेब्रा जो पढ़ा है उसको आइडिया होता है, ग्राफ पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, तो ये सब थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इक्वेशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन देखा, इसके लिए RT जो है वो इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T या डेल्टा T जो भी है वो आ जाएगा, है ना। ऐसे समझ आ रही बात क्या हुआ। तो हम जो पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी से रिश्ता, या टेम्परेचर कोफिशिएंट उसको कहते हैं अल्फा को, तो जो रिश्ता पढ़ते हैं, है ना, वो रिश्ता जो है वो लीनियर है एक सर्टेन दायरे में। तो तमाम बातों को हम खा जाते हैं, ठीक है। और फिर छोटा सा हिस्सा जो है वो बताते हैं भाई देखो रिश्ता सीधा, ऐसा सीधा रिश्ता ऐसा नहीं है। रिश्ता जो था वो पुराना, जो पिछले लिखा हुआ था, इट इज वी आर नॉट वी डोंट नो विच कर्व विल फिट बेस्ट, बट जो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है, और हमारे टेम्परेचर रेंज में देखो ना, हमें 600 800 1000 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में भी, इतना ही रेंज अगर है तो काम कर जाएगा ना। प्लैटिनम सबसे अच्छा निकल के आया, प्लैटिनम जो है 1000 के आसपास भी बहुत सीधा रेखा बना रहा है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसके इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट बनाया, इस कर्व का हमने एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन दिया जो करीब करीब एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा। फाइन, समझ में आ रही है बात ना।
तो ऑल दो दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप नॉन लीनियर, ऑल दो यानी यद्यपि these all relations are non-linear, it can be seen from the graph that the curve is nearly linear for copper and platinum। ये देख सकते हैं कि कॉपर और प्लैटिनम के लिए जो ग्राफ है वो नियरली लीनियर है, बाकी वो दिख रहा नॉन लीनियर। ठीक है, ओवर अ फेयरली लॉन्ग रेंज तक के लिए वो लीनियर है। ठीक है, प्लैटिनम इज चूजन बिकॉज कॉपर इज इजिली ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, कॉपर में जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो परत जम जाएगी, है ना। प्लैटिनम जो जिससे कहते हैं ना गोल्ड और प्लैटिनम लेते हैं तो उस पर कोई आवरण नहीं आता है ना, यही फर्क है ना। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्लैटिनम जो है हमेशा चमकता रहेगा, यानी उस पर कोई भी तरह का इंप्योरिटीज और डिकम्पोजिशन ये नहीं होगा। सो कॉपर बीइंग इजिली ससेप्टेबल, मैं लिखवा नहीं रहा बस बता रहा हूं कि कॉपर जो है आसानी से केमिकल रिएक्शन होकर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए उसको हम रहने देते हैं। प्लैटिनम इज चूजन फॉर द आरटीडीज, तो प्लैटिनम जो है इज द विनर ऑफ द आरटीडी, इसलिए ज्यादा तक आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे पीटीआर, प्लैटिनम थर्मल रजिस्टर डिटेक्टर, ऐसे पढ़ लेंगे, पीटीआर ज्यादा पढ़ेंगे। प्लैटिनम गलती से या जैसा कहिए सीमेंस जिन्होंने पहला बनाया था उन्होंने भी प्लैटिनम मटेरियल चूज किया था, बाद में देखा प्लैटिनम है भी सबसे अच्छा, तो आरटीडी के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लैटिनम मटेरियल ही यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है पीटीआर। ठीक है, अब पीटीआर भी दो तरह के हैं, एक है एसपीटीआर और एक है आईपीटीआर। एक है स्टैंडर्ड प्लैटिनम रजिस्टर टेम्परेचर रजिस्टर और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्लैटिनम टेम्परेचर जो ये है पीटीआर। ठीक है, हाँ कुछ आया समझ में बात, आया कुछ नहीं आया, मुझे काफी छाटना पड़ता, मैं भूल जाता हूं कहां से पहला कहां से दूसरा था, मैं लिख के लाया। हाँ ठीक है, सो ये समझ में आ गया कि वी हैव चूजन दिस बिकॉज वी आर चूजिंग अ लीनियर रेंज। ओके, पीटीआर का फुल फॉर्म है प्लैटिनम, एक मिनट लिख लो, मैं खुद ही छोटी, इतनी छोटी बात मैं दिमाग, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्लैटिनम सॉरी पीआरटी पीटीआर नहीं करना है, पीआरटी क्योंकि आरटीडी है ना, वो पीआरटी है ना, प्लैटिनम, इसलिए मैं उल्टा बोल रहा था, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर इज अ टेम्परेचर डिटेक्टर ना, बेसिकली टेम्परेचर ही तो डिटेक्ट कर रहा है वो, तो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पीटीआर, सॉरी हाँ पीआरटी, और दो तरह का हो जाएगा एसपीआरटी एंड आईपीआरटी, दो नाम बता दिया है, जरूरत नहीं लेकिन बस जान लीजिए। ठीक है, तो आरटीडी हो गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी रेजिस्टेंस बेस्ड टेम्परेचर डिटेक्टर, बेसिकली आरटीडी ऐसे बोले रेजिस्टेंस टेम्परेचर ही शब्द लगेगा। ठीक है ना, एक मूवी थी उसमें विलन का नाम था सुधीर विनोद, देखा एक्चुअल मूवी थी, विलन का नाम ही था सुधीर और विनोद, ऐसा नाम था सुधीर विनोद, तो उसमें उसका जो और चेले चपाटे हुए, तुम्हारा नाम सुधीर विनोद क्यों है, बड़ा अच्छा फेमस कैरेक्टर है वो, बहुत अच्छे एक्टर है वो भी, बोलते भाई ऐसा हमारा जन्म हुआ था तो पिताजी ने सुधीर बोला, माता ने विनोद, बहुत झगड़ा होता था, दादाजी ने मिला के सुधीर विनोद आ गया, बट टू डिफरेंट नेम्स ना डजंट सूट ना इन द फर्स्ट टाइम। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर मतलब है रेजिस्टेंस बेस्ड टेम्परेचर डिटेक्टर, मन में समझिएगा कि आरटीडी इज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बेस्ड, है ना, ऐसे करके, और पीआरटी हो गया प्लैटिनम रजिस्टर थर्मोमीटर, तो हम थर्मोमीटर बनाने जा रहे हैं एज अ ट्रांसड्यूसर, एज अ सेंसर, जो भी कहते हैं उसको। ठीक है, मिटा दूं, तो हमने देख लिया कि सबसे सुटेबल मटेरियल कौन सा है, प्लैटिनम। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 10:44 हो ना, एक चीज और थोड़ा सोच रहा हूं ऐड कर दूं, इतना किताब में और एक चीज दिया हुआ है, ट्राइंग टू पुट इट हियर, अच्छा लगा था इंफॉर्मेशन। हाँ, प्लैटिनम 100,
मटेरियल की जानकारी दे रहा हूं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड है IEC 7511983 खोलो। The device used in industry, the device इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, लिखवा दे रहा हूं, कल को कोई एग्जाम हुआ आपका तो हो सकता है उसमें वो पूछ दे। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आप इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, होता ना इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद जान जाते हैं, इसलिए उस पॉइंट से लिखा रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट से नहीं लिखा रहा हूं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हो तो। द डिवाइस यूज्ड इन इंडस्ट्री हैव ए नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ, have a normal resistance of 100 ohm at 0 degree Celsius, यानी R नॉट 100 ohm है, ठीक है, and are called PT 100 RTDs, यानी प्लैटिनम 100 यूज कर रहे हैं। प्लैटिनम 100 मतलब क्या हो गया, R नॉट जो होगा इसका 100 ओम होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वर्ड बोल रहे हैं प्लैटिनम 100, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टैंडर्ड ले रहे हैं जो 100 ओम रखता है, ठीक है। इसे कैलकुलेशन आसान होता है, प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, लिनियरिटी मेंटेन रहेगी, ऐसे करके। द PTD 100, the PT 100 RTD has a sensitivity of 0.385 ohm per degree Celsius, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए। सो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज पर इतना ओमिक चेंज आएगा उसके रेजिस्टेंस में, इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है, PT 100, तो एक स्टैंडर्ड है ये, ओके। हाँ क्या हुआ, ये नाम है कोड का, जो है ना बुक का चैप्टर का एक नेम होता है, IS कोड चलता है हम लोग के इंडस स्टैंडर्ड कोड, तो उसमें एक नंबरिंग होता है और सीरियल नंबर होता है, वॉल्यूम नंबर और ऐसे करके बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो एक अलग से इसको गूगल में डाल के देखना, इसका डिटेल खुल जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल 751 और कोलोन है, फिर 751:1983, ठीक है। हाँ ऐसे करके, यस यस, वॉल्यूम नंबर, ये वो नंबर, रिवीजन भी होता है स्टैंडर्ड्स पे, हर चीज का स्टैंडर्ड कोड है, उसी पे चलता है काम, ठीक है। और क्या लिखवा दूं, और थोड़ा मटेरियल पे और लिखवा देता हूं आपको मैं शॉनी से, ठीक है। सो प्लैटिनम इज यूज्ड इन ऑल हाई एक्यूरेसी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, पहली बात तो हो गया प्लैटिनम, मतलब पूरा इतिहास तो ये है कि हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने इस मटेरियल को चूज किया था, सर विलियम साइमन ने भी प्लैटिनम को यूज किया था, और आज भी देखा गया कि प्लैटिनम ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। So platinum is especially suited for this purpose as it can withstand high temperature while maintaining stability। बहुत सिंपल है, जो आप ग्राफ से देख रहे हैं कि प्लैटिनम जो है अपने लीनियरिटी को या लीनियर बिहेवियर को मेंटेन करता है इवन एट हाई टेम्परेचर, जो हमने बोल चुका हूं, जिसको मैं सिर्फ अलग अलग किताब है, अलग भाषा में उस बात को बोल रही है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर, कुछ और मेटल्स भी हैं जिनका कंपैरिजन किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये 4 और है, टंगस्टन। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर रेयरली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, गोल्ड एंड सिल्वर आर रेयरली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ RTD ऑन अकाउंट ऑफ लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है गोल्ड एंड सिल्वर की, बहुत लो होती है। कॉपर इज यूज्ड ओकेजनली एज RTD,
इसमें लो रेजिस्टिविटी फोर्सेस द एलिमेंट टू बी लॉन्गर देन प्लैटिनम एलिमेंट। तो लो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये ज्यादा लंबा है, यानी ज्यादा, अगर हम आरटीडी बनाएंगे कॉपर से तो वो मटेरियल को थोड़ा ज्यादा लंबा रखना पड़ेगा लेंथ में, है ना। प्लैटिनम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, ये एक फैक्टर है। और इकोनॉमिकल निकल वायर्स आर यूज्ड ओवर लिमिटेड टेम्परेचर, बट फॉर मेजरमेंट इंटेग्रिटी प्लैटिनम इज द ऑब्वियस चॉइस। ठीक है, ये 4 बातें की हैं, मैं लिखवा भी देता हूं, मिटा दो इसको। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐसा है कि खाली प्लैटिनम से नहीं और भी बातें जान जाए। ठीक, थोड़ा टाइम का कॉन्स्टेंट है और कुछ नहीं। सो यहां ना एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल, to be used in RTDs। रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो पहला है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, है ना। मैं सेंटेंस कम लिख रहा हूं, बट आप इसको बाद में वर्बल लिख सकते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, और अच्छा लिख रहा तो ऐसा लिख लीजिए, डेल्टा आर मटेरियल, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। क्या होगा, शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है, ये चेंज जो होगा। दूसरा, मटेरियल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होगा उस मटेरियल का शुड बी ऑफ हाई वैल्यू, ठीक है, so that minimum volume of material is used for construction, so that minimum volume of material is used for construction। क्योंकि आप समझिए ना, 2 मटेरियल ले रहा हूं सेम रेजिस्टेंस के लिए, जिसका रो हाई है उसका L बाई A कम रख सकते हैं। छोटे से वायर पे ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिल गया हमें, कब, जब रेजिस्टिविटी हाई है। और नहीं तो बहुत लंबा रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, या लेंथ या क्रॉस सेक्शनल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि रेजिस्टिविटी जितना हाई रहेगा उतना हमें फायदा क्यों है, क्यों हम लो रेजिस्टिविटी मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस वहां से वहां तक वेरी करने के लिए बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा लो रेजिस्टिविटी का। हाई रेजिस्टिविटी रहेगा, छोटे से डायमेंशन पे भी वो परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। और तीसरा लिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड हैव अ कंटीन्यूअस एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। मतलब वही कह रहा हूं, लीनियर रिलेशनशिप रहे, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लीनियर रिलेशनशिप रहे, ओवरऑल रेंज। तो अभी मैं देख लिया, निकल है, कॉपर है, आयरन है, प्लैटिनम है। आयरन तो बहुत ही ज्यादा है, भाग रहा है। निकल भी कर बहुत ज्यादा भाग रहा है ना, क्योंकि कर बन रहा है देखा जाए अगर। प्लैटिनम और कॉपर का बेटर है, ठीक है। ऐसा करके हमने चूज कर लिया। लेकिन कुछ और भी मेटल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर को हम नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लो रजिस्टिविटी, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो, मतलब ऐसा कह रहा हूं कि लो है, ठीक है ना। अब तो इसलिए इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई रजिस्टिविटी मटेरियल चाहिए, है ना। रो जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, टंगस्टन। टंगस्टन जो आता है, टंगस्टन हैज ए रिलेटिवली हाई रेजिस्टिविटी। टंगस्टन का हाई रेजिस्टिविटी है, बट इज रिजर्व फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। टंगस्टन का प्रॉब्लम यह है कि हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पे रखा गया है, एज इट इज एक्सट्रीमली ब्रिटल
एंड डिफिकल्ट टू वर्क। ब्रिटल है, ब्रिटल समझते हैं, बिस्किट देखा है, टक, पटक। तो आप ऐसा चीज नहीं यूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अगर मोड़ा तो कट टक 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 गया। तो हम इसको सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर के इसलिए रखते हैं, पूरे वेरिएशन के लिए नहीं रख रहे हैं। फाइन। सो इतना लिख रहा है इज ए हाई रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी हाई है, बट ये यूज हो रहा है फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, इन लो रेंज में नहीं रख रहे हैं उसको। ठीक है। तीसरा है कॉपर। कॉपर को कह रहा है ओकेजनली यूज कर सकते हैं क्योंकि लो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, बट वही है, प्लैटिनम से तो अच्छा नहीं है, तो प्लैटिनम से तो लॉन्गर बनेगा, जो थर्मामीटर बनेगा अगर, तो प्लैटिनम से ज्यादा लेंथ उसका बड़ा रहेगा। ठीक है ना, लॉन्ग रहेगा। हाँ, लो लीनियरिटी है, लो कॉस्ट है, तो इकोनॉमिकल है। अगर मुझे इकोनॉमिकल बनाना है तब मैं कॉपर यूज करूंगा। लेकिन ग्राफ देख के पता है कि कॉपर जो है वो उसकी लीनियरिटी प्लैटिनम से अच्छी नहीं है ना। प्लैटिनम काफी आगे तक लीनियर रहेगा, तो लो लीनियरिटी है, रेजिस्टिविटी भी थोड़ा लो है, पर ठीक है, इकोनॉमिकल है। जहां बहुत इकोनॉमिकल बना रहे हैं वहां चलेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन चलो काम होगा। ठीक है। वैसे ही निकल, तो मोस्ट कॉमन आरटीडीज, ये सब हमने स्पेशल बात बता दिया, डिस्कार्ड किसको किया, किसको रखा, कहां रखा। मोस्ट कॉमन आरटीडीज आर मेड अप ऑफ ईदर प्लैटिनम, निकल और निकल अलॉयज। तो या तो प्लैटिनम से बना रहे हैं, या निकल से बना रहे हैं, या फिर निकल के अलॉय से बना रहे हैं। ठीक है ना, प्लैटिनम से, निकल से, या निकल के अलॉय से बना रहे हैं। कॉपर से वही बताया, जब इकोनॉमिकल करना है तब बना रहे हैं, बट मोस्ट जो कॉमन है वो बन रहा है। ठीक है। निकल वायर का क्या है, इकोनॉमिकल नेचर। निकल वायर्स आर इकोनॉमिकल नेचर, आर यूज्ड ओवर अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। क्योंकि निकल का ग्राफ देखिए, जो आया था वो कुछ ऐसा आया था, ऐसे आ करके और फिर यहां से खराब हुआ था। तो लो टेम्परेचर रेंज के लिए निकल जो है हमारा काम कर जाएगा। इनिशियली लीनियर है कुछ हद तक, बाद में फिर वो नॉन लीनियरिटी को पकड़ रहा है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लो टेम्परेचर रेंज, जब हमें घर में काम करना है, 100 डिग्री है, 50 डिग्री है, या कुछ और जहां पे ज्यादा टेम्परेचर रेंज ज्यादा नहीं है, ग्राफ देख के अंदाज लग जाएगा, तो वहां हम निकल को यूज कर लेंगे। ठीक है। सो निकल वायर्स आर यूज्ड ओवर ए लिमिटेड टेम्परेचर रेंज, दे आर क्वाइट नॉन लीनियर बट एट हायर टेम्परेचर एंड पर, है ना, इतना। और फॉर मेजरमेंट इंटेग्रिटी, अगर भरोसा करना है, इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप उस चीज पे भरोसा करते हैं कि वो नहीं टूटेगा, अखंड है, तो फिर प्लैटिनम ही ऑब्वियस चॉइस है। इसलिए हमारा पीआरटी ही चलेगा, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ही हम लेके चलेंगे। ठीक है। दो तरह का बोल दिया है, एसपीआरटी हो गया, नाम खाली बता दिया, स्टैंडर्ड पीआरटी और इंडस्ट्रियल पीआरटी। फाइन। इसके बाद क्या है, दो तरह का कंस्ट्रक्शन है, एक है टिप सेंसिटिव और दूसरा है स्टेम सेंसिटिव। ठीक है। टाइम कितना हो गया? 10:58 ना, तो आज क्लोज करते हैं। टिप सेंसिटिव और ये स्टेम सेंसिटिव नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है।